देखो यहाँ पे हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे, ठीक है। तो इसके लिए हम बच्चे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे x क्या गिवन है, एफ ऑफ टी स्क्वायर। बच्चे यहाँ से हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, टी के डिफ्रेंशिएट करके। तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, देखो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा बच्चे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे टी, टी ये कंपोजिट फंक्शन है ना, टी एफ ऑफ टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी स्क्वायर का फंक्शन है एफ, ठीक है। तो सिंपल बच्चे पहले हमें टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वो हो जाएगा डी एफ टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम क्या कहेंगे, एफ डैश टी स्क्वायर, ठीक है। और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू डी टी स्क्वायर बाई डी टी, तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी क्या आ जाएगा, टू टी, ठीक है। तो इतना तो डायरेक्टली समझ सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। सिमिलरली बच्चे वाई जो है वो एफ ऑफ टी क्यूब है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी टी फाइंड करेंगे, डी वाई डी टी कैसे आ जाएगा, देखो ये तुम्हारा एफ एफ टी क्यूब का टी क्यूब के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश टी क्यूब, और फिर टी क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में थ्री टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी यदि हमें फाइंड हो गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच्चे डी वाई बाई डी टी बाय डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। क्यों बच्चे, देखो डी टी कैंसिल हो गया, डी वाई डी एक्स ही तो है, आ गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी दोनों हम फाइंड कर चुके हैं, पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा बच्चे, एफ डैश टी क्यूब इंटू थ्री टी स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी टी आया हुआ है, और डी एक्स बाई डी टी क्या आया हुआ है, एफ डैश टी स्क्वायर इंटू टू टी, ठीक है। एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, ठीक है। थ्री बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है, थ्री बाई टू पहले लिख लेते हैं मान लो, ठीक है। और इंटू एफ डैश टी क्यूब इंटू टी, तो टी पहले मान लो लिख लेते हैं, ठीक है, टी इंटू एफ डैश टी क्यूब और डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय एफ डैश टी स्क्वायर, एफ डैश टी स्क्वायर। देखो हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है ना, एट टी इक्वल टू 1। तो उसके लिए बच्चे हमें पहले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा, इसके लिए हमें बच्चे एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो गया है ना, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड तो सिंपल तुम्हारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड आ जाएंगे बच्चे थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है, थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट की तरह हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। और इनमें क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है। तो एफ डैश टी स्क्वायर भी समझो और टी इंटू एफ डैश टी क्यूब को यू समझो और क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दो, ठीक है। तो एफ डैश टी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है क्वेश्चन रूल का, ठीक है। तो सिंपल ये आ जाएगा एफ डैश टी स्क्वायर, एफ डैश टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में किया है ना बच्चे, तो इसलिए अभी हम एक्स के रिस्पेक्ट में लिख ले रहे हैं, एक्स इंटू टी इंटू एफ डैश टी क्यूब, ठीक है। तो टी इंटू एफ डैश ऑफ टी क्यूब, ठीक है, यह आ गया, माइनस वी डी यू बाई डी एक्स होता है, तो टी एफ डैश टी वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, तो टी इंटू एफ डैश टी क्यूब और इंटू एफ डैश टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश टी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, और वी बच्चे एफ डैश टी स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल टू आ जाएगा बच्चे थ्री बाई टू इंटू, ध्यान समझना बच्चे, यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा, पहले टी के रिस्पेक्ट में, फिर टी का एक्स के रिस्पेक्ट में, और साथ में बच्चे प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा, ठीक है, जब टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे होंगे। तो सिंपल बच्चे ये तो एफ डैश टी स्क्वायर, टी के रिस्पेक्ट में इसको करें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल से टी इंटू एफ डैश एफ डबल डैश टी क्यूब, ये टी क्यूब के रिस्पेक्ट में होगा, इंटू थ्री टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एफ डैश टी क्यूब
टी का 1 हो गया, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया और इंटू डी टी बाई डी एक्स भी होगा, ये आ गया। और माइनस टी इंटू एफ डैश टी क्यूब, ये तो ऐसे ही लिख लेते हैं, एफ डैश टी क्यूब। और बच्चे इसमें भी चेन रूल लगेगा, है ना, पहले टी के रिस्पेक्ट में, और टी के रिस्पेक्ट में करने के लिए बच्चे एफ डबल डैश टी स्क्वायर, ठीक है, पहले टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और फिर टी स्क्वायर का 2t और फिर डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय जो था वो तो रहेगा ही, होल डिवाइडेड बाय तो एफ डैश टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही था। अब बच्चे डी टी बाई डी एक्स हम यहाँ से फाइंड करके पुट कर सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ से डी टी बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा, तो डी एक्स बाई डी टी यदि हमारे पास है, डी टी बाई डी एक्स चाहिए तो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी सिंपल, ठीक है। तो इस इक्वेशन से डी टी बाई डी एक्स डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, तो रेसिप्रोकल, ठीक है, ये तो सिंपल है। डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल डी टी बाई डी एक्स होता है, तो 1 बाई में यहाँ पे आप पुट कर देंगे डी टी बाई डी एक्स के प्लेस पे। तो डी टी बाई डी एक्स के प्लेस पे दो जगह डी टी बाई डी एक्स है, दोनों ही प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, एफ डैश टी स्क्वायर, ठीक है, एफ डैश टी एस 1 बाई एफ डैश टी स्क्वायर इंटू 2t, ठीक है। तो सिंपल पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/2 तो इंटू है ही, और साथ में बचे यहाँ पे हमारा डी टी बाई डी एक्स के प्लेस पे हमें पुट करना है 1/2t इंटू 1/2t इंटू एफ डैश टी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये पुट कर देते हैं पहले, चलो इसको ऐसे ही रन देते हैं, एफ डैश टी स्क्वायर। बच्चे देखो 1 बाई फॉर्म में तो इसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं ना, इसके डिवाइड में लिख लेते हैं, डिवाइड में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम t इंटू एफ डबल डैश टी क्यूब, ठीक है, t इंटू एफ डबल डैश टी क्यूब इंटू 3t स्क्वायर प्लस एफ डैश टी क्यूब, और यहाँ पे हम डिवाइड में लिख सकते हैं क्या, तो 2t इंटू एफ डैश टी स्क्वायर, ये आ गया, और माइनस t इंटू एफ डैश टी क्यूब 2t स्क्वायर, इसको मल्टी, चलो इसको अभी रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो t इंटू, ये इसको भी बच्चे डिवाइड में ही लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना, t इंटू एफ डैश टी क्यूब इंटू एफ डबल डैश टी स्क्वायर इंटू 2t बाई 2t इंटू एफ डैश टी स्क्वायर। बच्चे मल्टीप्लाई में 1 बाई करके लिखें या डिवाइड में लिखने की बात है ना, ठीक है, एक ही बात हुई। और होल डिवाइडेड बाय एफ डैश टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चे देखो यहाँ पे हमारा एफ डैश टी का स्क्वायर एफ डैश टी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पे बच्चे 2t और 2t कैंसिल हो गए। देखो यहाँ पे हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू 1 फाइंड करना है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू 1 फाइंड करना है, तो बच्चे t1 पुट कर देंगे, तो क्या क्या आ जाएगा, देखो ये सिंपल आ जाएगा, एफ डबल डैश 1 3 इंटू, है ना, 3 इंटू एफ डबल डैश 1 और प्लस एफ डैश 1 बाई 2, ठीक है। तो लिख लेते हैं फटाफट, 3/4 तो आई, और यहाँ पे 3 इंटू एफ डबल डैश 1 प्लस एफ डैश 1 बाई 2 माइनस, ये हो गया बच्चे, देखो 1 इंटू एफ डैश 1 इंटू एफ डबल डैश 1 बाई एफ डैश 1, एफ डैश 1 कैंसिल हो जाएंगे, एफ डबल डैश 1 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस एफ डबल डैश 1 माइनस एफ डबल डैश 1 सिंपल आ गया, और डिवाइडेड बाय कितना है, एफ डैश 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लेस पे 1 हमने पुट कर दिया, तो ये आ गया। अब बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे एक मिनट, यहाँ पे तुम्हारा 3/2 इंटू था, है ना, ये 3/2 इंटू है, ठीक है। अब ये फाइनली तुम्हारा क्या गया, 3/2 इंटू 3 इंटू एफ डबल डैश 1 बाई 2, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं, तो बेसिकली आ जाएगा तुम्हारा 3/2 इंटू एफ डबल डैश 1, ठीक है, माई प्लस एफ डैश 1 बाई 2
और माइनस एफ डबल डैश वन और डिवाइडेड बाय एफ डैश वन का होल स्क्वायर। बच्चे 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 हो जाता ना, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो 1/2 कॉमन आ जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 एफ डबल डैश वन, ठीक है, 3/4 इंटू एफ डबल डैश वन प्लस एफ डैश वन बाय एफ डैश वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया बच्चे। अब ऑप्शन देखेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 3/4 इंटू एफ डबल डैश वन प्लस एफ डैश वन बाई एफ डैश वन का होल स्क्वायर। अब हम ऑप्शन देखें यदि, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया ना, है ना। 3/4 इंटू एफ डबल डैश वन प्लस एफ डैश वन बाई एफ डैश वन का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।